इतनी बड़ी आंखें, बिना पलके, बिना पूरे हाथ पैर, आखिर भगवान की ऐसी मूर्ति क्यों बनाई गई? पहली नजर में ये मूर्ति अधूरी लगती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सच में अधूरी होती तो हजारों सालों से करोड़ों लोग इसी रूप की पूजा क्यों करते? शायद ये मूर्ति अधूरी नहीं है, अधूरी हमारी समझ है, क्योंकि जगन्नाथ की इस मूर्ति में कुछ भी सामान्य नहीं है। सबसे पहले उनकी आंखों को देखिए, इतनी बड़ी, बिना पलके। ज्यादातर लोग यहीं तक रुक जाते हैं कि ये भगवान की सर्वदृष्टि का प्रतीक है, लेकिन शायद कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जरा अपने जीवन को देखिए, बचपन चला गया, शरीर बदल गया, विचार बदल गए, यादें बदल गईं, लेकिन क्या कभी महसूस किया कि एक देखने वाला आज भी वही है जो बचपन में भी था, आज भी है और हर अनुभव को बस देखता रहता है? शायद इसीलिए इन आंखों में पलके नहीं है, क्योंकि देखने वाला कभी नहीं सोता। अब उनके शरीर को देखिए, वो पत्थर के नहीं, लकड़ी के बने हैं और समय आने पर उनका पूरा शरीर बदल दिया जाता है। लेकिन जिन्हें लोग जगन्नाथ कहते हैं वो नहीं बदलते। जैसे हमारा शरीर बदलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा वही रहता है। अब उनके हाथ और पैरों को देखिए, पहली नजर में ये अधूरे लगते हैं, लेकिन अगर इसे एक दार्शनिक प्रतीक की तरह देखें तो शायद संदेश ये है कि जो हर जगह उपस्थित है उसे कहीं पहुंचने के लिए पैरों की जरूरत नहीं, और जो सब में व्याप्त है उसे छूने के लिए हाथों की जरूरत नहीं। शायद इसी कारण जगन्नाथ की पूरी मूर्ति इंसान जैसी नहीं बनाई गई, क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ एक दिव्य रूप दिखाना नहीं, बल्कि एक गहरे सत्य की ओर संकेत करना भी हो सकता है। ऋषियों ने उस भीतर के देखने वाले को साक्षी कहा, और शायद जगन्नाथ की सबसे बड़ी आंखें दुनिया को देखने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें उस साक्षी की याद दिलाने के लिए हैं, जो हमेशा से तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुम उसे पहचान लोगे, शायद उसी दिन जगन्नाथ की पूरी मूर्ति अपने आप समझ आ जाएगी।